नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है और इसका प्रूविंग। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये दोनों भुजा जो होता है क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। जैसे मान ले दिया हुआ है क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लेंगे एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम है ए, बी और सी। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए, बी और सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं कि भुजा BC के समांतर एक रेखा और खींचा गया है, एक रेखाखंड और खींचा गया है जो D है और E है, जो BC के समांतर है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये जो भुजा है AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। यही हम लोगों को क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। प्रूफ, हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, जिसमें हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर DE है, जो भुजा AB तथा AC को, AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि, AD by DB इक्वल टू AE by EC, ये हम लोगों को क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। रचना, B को E से डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। रचना में B को E से, C को D से मिलाया, B को E से तथा C को D से मिलाया और DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB, DN परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB डाला। यहाँ तक हो गया। अब आगे त्रिभुज ADE तथा BDE में, त्रिभुज ADE तथा BDE में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, ये दोनों त्रिभुज में। तो सबसे पहले ये DE लेते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये DE का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू
आधार इसका हो जाएगा ए डी ई, का आधार हो जाएगा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा ई एन। ए डी इंटू ई एन, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा हाफ गुना आधार कितना है बी डी और ऊंचाई कितना है ई एन, समीकरण नंबर 2। ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में ऊंचाई ई एन ही हो जाएगा, बी डी ई में ऊंचाई ई एन ही हो जाएगा। कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसका ऊंचाई का बात करें तो उसका ऊंचाई बाहर में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो उसका ऊंचाई बाहर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर, दोनों को भाग देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। हाफ हाफ ई एन कटेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू ए डी बाय बी डी, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से त्रिभुज ए ई डी या ए डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी में, इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इसी तरह से एक दूसरे का एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो दिया हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, दोनों ऊपर वाला बराबर, लेकिन नीचे वाला भी दोनों बराबर होगा। कब? जब दो समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी, दो समांतर रेखा BC तथा DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। इसीलिए हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और जैसे ही दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा तो होगा क्या, इसका जो है ऊपर वाला भाग, इसका जो है ऊपर वाला भाग, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका जो है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और इसका जो है एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ये दोनों आपस में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर हो जाएगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही बराबर होगा, दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है क्या, ये समीकरण नंबर है 3 और ये है 4, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा
EC, यही तो है, प्रूव्ड। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप इसको बार बार रिवीजन करके देख सकते हैं और दोहरा सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं ताकि आपके लिए सहूलियत हो। धन्यवाद।